वेलकम यू ऑल, वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आस्था कंसल्टिंग में आपका स्वागत करते हैं। आस्था कंसल्टिंग काफ़ी बड़ी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है एयरपोर्ट के हवाले से। उन सारे लोगों के लिए जॉब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे काम करते हैं, चाहे मुंबई में, चेन्नई में, लखनऊ में, और एनी एयरपोर्ट विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एनी इंटरनेशनल लोकेशन, दुबई, कोलालमपुर, एनी अदर एयरपोर्ट्स ऑल्सो। पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट जो है उसमें एयरपोर्ट प्रोफेशनल्स चाहिए, वैसे लोग चाहिए जो एयरपोर्ट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एयरपोर्ट के फैसिलिटी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो उनकी बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट हो रही है। सऊदी अरब के लीडिंग एयरपोर्ट, वन ऑफ द लीडिंग सिटी है, मेन सिटी है उनकी। उनके फैसिलिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड ये पूरी रिक्वायरमेंट है। तो उसकी पूरी और इसका जो इंटरव्यू का जो फाइनल डेट फाइनल हुआ है वो है 21 अगस्त, 21 तारीख को है। 21 अगस्त को दिल्ली में होना तय पाया है। तो 21 अगस्त को दिल्ली में इंटरव्यू है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में कहीं रहते हैं, साउदर्न इंडिया में रहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपना टिकट बुक करें और 21 तारीख को दिल्ली में आप रहें और इसका फेस टू फेस इंटरव्यू आप अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू लोकेशन की डिटेल आपको एड्रेस मिल जाएगी। अगर कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, आप टीम आस्था कंसल्टिंग के मेंबर्स को कॉल करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट हायरिंग हो रही है उसकी भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अलॉन्ग विथ बेसिक सैलरी जो 8 आवर्स की है वो आपको दिखेगी। उसके अलावा फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, उनका डिटेल अलग है। तो बेसिक सैलरी की आपको डिटेल मिल जाएगी और आप इस जॉब के लिए खुद भी अप्लाई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो 21 तारीख का दिन है, बरोज़ संडे, संडे का दिन है। 21 तारीख और संडे को आप दिल्ली में आएँ अगर आपका एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, और किसी भी कैटेगरी जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उन सारी कैटेगरी में टोटल 59 कैटेगरीज है, जिसमें मैनेजर भी, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, कैफे हार्ड सर्विस मैनेजर, सॉफ्ट सर्विस मैनेजर, कैफेम लीड, इसके अलावा कई सारी सुपरवाइज़र की, सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइज़र, हार्ड सर्विस सुपरवाइज़र, एमईपी सुपरवाइज़र। इसके अलावा कई सारी क्रिटिकल पोजीशन भी है, एचएससी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट लीड, रिस्क चेन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट लीड, वेस्ट मैनेजमेंट लीड, वेस्ट मैनेजमेंट फोरमैन, ब्रिक्स सर्टिफाइड। ब्रिक्स आप जानते होंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट का वन ऑफ द नोन सर्टिफिकेशन है, ब्रिटिश सर्टिफिकेशन। अगर आपने ब्रिक्स काम किए में सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और दिल्ली आएँ और अपने लिए ऑफर लेटर लेकर जाएँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, टोटल अगर हम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर जो उनको चाहिए, सॉफ्ट सर्विस सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस मैनेजर, इसको ब्रॉडली अगर हम कहें तो इसमें उनको चाहिए जो बंदा ओवरऑल सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस, एयरपोर्ट परफॉर्मेंस के लुक अराउंड करता हो। एसेट मैनेजमेंट और कैफेम लीड की पोजीशन है। मैक्सिमो ऑपरेटर और कैफेम प्लानर चाहिए। स्पेयर पार्ट एंड कंज्यूमेबल लीड चाहिए। मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स लीड चाहिए। सर्विस प्लानिंग एंड ऑपरेशनल लीड चाहिए। इंटरफेस मैनेजमेंट लीड चाहिए। HS सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट लीड, रिस्क चेंज एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट लीड, वेस्ट मैनेजमेंट लीड, सॉफ्ट सर्विसेज लीड, ब्रिक सर्टिफाइड, सॉफ्ट सर्विसेज सुपरवाइजर ब्रिक सर्टिफाइड, फकाडे क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए हमें, लेवल IRATA लेवल 3 सर्टिफाइड। फकाडे क्लीनर चाहिए IRATA लेवल 1 और 2 सर्टिफाइड। पेस्ट कंट्रोल लीड चाहिए। फिर पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए। हार्ड सर्विसेज इंजीनियर, हार्ड सर्विसेज मैनेजर चाहिए। MEP सुपरवाइज़र चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए। पंप टेक्नीशियन चाहिए। UPS टेक्नीशियन चाहिए। अगर हम और बात करते हैं तो फिर सॉफ्ट सर्विसेज लीड चाहिए ब्रिक सर्टिफाइड। MEP सुपरवाइज़र, HVAC टेक्नीशियन, फिर CCTV फायर अलार्म टेक्नीशियन,
तो इस तरह से हमारे पास अगर आप देखें पंप टेक्नीशियन, लो करंट टेक्नीशियन चाहिए, फिर आपको एमईपी सुपरवाइज़र, फायर अलार्म, एमईपी मैकेनिकल टेक्नीशियन, ऑपरेशन लीड, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज टेक्नीशियन, मीडियम वोल्टेज टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियन, एसटीपी इंजीनियर चाहिए। तो इस तरह से और भी पोजीशंस हैं, जैसे कि एमईपी सुपरवाइज़र, एमईपी फोरमैन, पेम टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, एलवी, की मेकर चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए। तो ब्रॉडली टोटल 59 कैटेगरीज है जिसके अगेंस्ट हमें ये रिक्वायरमेंट समराइज है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, ऑल ये अराउंड 60 पोजीशन कैटेगरी में अगर आपने किसी भी पोजीशन पे एयरपोर्ट पे काम किया है, क्लाइंट को सारा कैंडिडेट चाहिए जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस या करंट एक्सपीरियंस उनका एयरपोर्ट का है। सो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस इज़ 100% मैंडेटरी। तो पहली तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन वगैरह में तो आईटीआई डिप्लोमा हो, इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या तो उन पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। सो इस तरह के रेलेवेंट एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। आप दिल्ली का टिकट बुक करें, दिल्ली आइए। अगर आपको लोकेशन ढूंढने में है दिक्कत है तो आप आस्था कंसल्टिंग के ऑफिस आ जाइए। आस्था कंसल्टिंग के ऑफिस से काफ़ी करीब है, आपको हम यहाँ से आपको पूरा गाइड कर देंगे। आप आस्था कंसल्टिंग के ऑफिस आइए। अब बेहतर तो ये है कि आप एक दिन पहले आएँ, सैटरडे पहुँचें, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड रहेंगे। अगर आप सैटरडे आ चाहें तो आप आस्था के ऑफिस भी आ जाएँ, मुलाकात करें, लोगों से समझें, आप बेहतर प्रिपेयर रहेंगे संडे के इंटरव्यू के लिए। तो हम सब ने एज ए टीम काम करना है। आपका रोल है बेहतर तरीके से इंटरव्यू को तैयारी करना, टाइम पे आना, वेल ड्रेसअप होके, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो ले करके, ब्रेक्स और जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट का या एयरपोर्ट मैनेजमेंट का, उसको आप थोड़ा पढ़ें रादर देन वेस्टिंग टाइम इन गॉसिप्स। और जैसे कोई बंदा गया इंटरव्यू देने के लिए, उससे कुछ इनपुट हमें मिला, वी विल शेयर विथ यू। सो इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एज ए टीम। आपका फोकस सिलेक्शन होना चाहिए, आपका फोकस इंटरव्यू होना चाहिए, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम आधा घंटा में फ्री हो जाएं, घंटे फ्री हो जाएं। एक दिन आपने फ्री रखना। अगर 100 बंदे हैं तो 100 बंदे का 2 बंदे मिलके कभी भी एक साथ इंटरव्यू नहीं हो सकता है, तो 1 बाय 1 होगा। कितनी बार क्या होता है कि आप पहले आए लेकिन इंटरव्यूअर आएगा कि नहीं हम ये कैटेगरी पहले लेंगे, तो हमने उसको देना है। तो कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी आगे पीछे भी हो जाता है। बट हमारा जैसे अभिमन्यु को कैसे था कि चिड़िया की आग पे फोकस, उसी तरह आपका फोकस इंटरव्यू एंड सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड हैं और आप अपना सिलेक्शन का अहद लेकर आए हैं, इरादा करके आए हैं, तो आप अपने को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। आप अगर सैलरी में कुछ ऊँच नीच हो तो उसको निगोशिएट करके ऑन द स्पॉट फाइनलाइज करें। हमने देखा ऐसे बहुत सारे लोग स्पॉट पे तो बहुत एकदम टाइट रहते हैं, नहीं नहीं हम इससे कम नहीं लेंगे, इससे कम नहीं। घर जाने के बाद फ़ोन करते हैं, तब तक क्लाइंट चला गया, तो इन सारी फिर डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो बेहतर तरीका ये कि ऑन द स्पॉट जो फाइनल कराता है वही समझदार होता है। तो ये सारी पोजीशन पे आप अप्लाई करें, दिल्ली का टिकट बुक करें, दिल्ली आएँ, ट्राई टू रीच दिल्ली मैक्सिमम बाई सैटरडे, सो दैट संडे आप पीस ऑफ मंडे भी आप आ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। आप 10, 11, 12 बजे तक भी आप आ सकते हैं, 1 बजे तक भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि आप थोड़ा बेहतर आएंगे तो बेहतर आप मूड में रहेंगे। आप इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं, इंटरव्यू कैसे चल रहा है उसके रिदम को समझ पाएंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाओगे इंटरव्यू में। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। अगर 2 सेट्स अपने डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स कॉपी लाएं, ओरिजिनल भी साथ में रखें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पे स्लिप, पासपोर्ट कॉपी, फोटोग्राफ्स, इन सब के 2-3 सेट रखें और ओरिजिनल आप रखें। अगर क्लाइंट मांगना चाहता हो दिखाने के लिए तो दिखा दें, अदरवाइज ओरिजिनल किसी को नहीं देना है। होता क्या है, कितनी बार इंटरव्यू में आपने एक सेट सबमिट किया, वो समहाउ नहीं मिल रहा है, खो गया है, दूसरा सेट इमीडिएटली फॉर्म भरेंगे और आप इंटरव्यू दे देंगे। तो इससे सबके लिए सहूलत का मामला रहेगा। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस। आप एयरपोर्ट के स्टाफ बनने वाले हैं, एयरपोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप अगर इंडिया भी काम तो सूटेड बूटेड लोग रहते हैं, कोट टाई पैंट शर्ट। तो जो भी आपके पास अच्छे से अच्छा हो आप वो पहन के आए। डोंट ट्राई टू कम इन स्लीपर, शूज़ में आए, आप फॉर्मल शूज़ पहन कर आए।
या अगर स्पोर्ट्स शू भी पहन के आए तो जूता पहन के आए ज़रूर। बहुत सारे लोग स्लीपर में चले आते हैं, उससे बहुत कैजुअल एटीट्यूड सेंस करता है। तो इस बार चूंकि काफ़ी सीनियर लोग आ रहे हैं टीम के, तो वो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे जो स्लीपर वगैरह में आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करके आएँ। हम लोग एज ए वन यूनिट मिलकर काम करेंगे और सबका, दोनों का ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन है, दोनों का फ़ायदा सिलेक्शन से है आपके, हमारा भी और आपका भी। सो लेट्स वर्क एज ए टीम एंड 21 अगस्त हमारा सक्सेस डे होगा, आपका सक्सेस डे होगा, और आप आस्था के साथ अपने करियर की शुरुआत करें और आस्था को भी ग्रो करने में मदद करें और अपने मुल्क को भी ग्रो करने में मदद करें और आप अपनी फैमिली को भी बेहतर तरीके से टेक करें। इन्हीं सब बातों से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले जय हिंद।